हरे कृष्णा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरा। शाब्दार्थ: पंचजन्य नामक ऋषिकेश, देवदत्तम देवदत्त नामक शंख, धनंजय, पौंड्रम नामक शंख, दद्मो बजाया, महाशंखम भीष्म शंख, भीमकर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले, वृकोदर अति भोजी भीम ने। भावार्थ: भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में यानी श्लोक नंबर 14 में हमने देखा था श्री कृष्ण और अर्जुन की रॉयल एंट्री। अब आगे के श्लोक में और श्लोक नंबर 15 में श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम के शंख के नामों का वर्णन किया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि कौरवों की सेना के महारथियों ने भी शंख बजाया था, पर किसी के भी शंख के नाम का वर्णन नहीं किया गया था। अपितु यहाँ पांडवों की सेना में जिनके पास दिव्य शंख हैं और उन दिव्य शंखों के नामों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जैसे कि श्री कृष्ण के शंख पंचजन्य, अर्जुन का शंख देवदत्त तथा भीम का शंख पौंड। तो तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। हम देखते हैं कि भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण रूप जैसे मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन भी है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण इनका नाम पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश भी है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तथा इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब युधिष्ठिर अर्जुन के बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उस धन को प्राप्त करने में अर्जुन ने उनकी सहायता की थी। इसी वर्ष अर्जुन को धनंजय कहा गया है। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी क्वेरीज और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछें या हमें मेल करें advancement.spiritual@gmail.com पर।
हरे कृष्णा।